सो गाइस, रिलायंस इंफ्रास्ट्रक्चर आज ट्रेडिंग पर रेस्ट्रिक्शन लगाया गया है, रोक लगाई गई है क्योंकि कंपनी आईआरपी में इंसॉल्वेंसी रेजोल्यूशन प्रोसेस में कंपनी गई है, यानी कि इंसॉल्वेंसी एंड बैंक करप्सी के अंडर ये प्रोसेस किया जाता है। अब इसके बाद में कंपनी की ट्रेडिंग पर एडिशनल सर्विलेंस लग चुका है, जिसके बाद ट्रेडिंग एक्टिविटी रेस्ट्रिक्ट की गई है। आज पर एक्सचेंज गाइडलाइंस, रिलायंस इंफ्रा शेयर्स will now trade only once in a week, यानी मंडे टू मंडे ही ट्रेड देखने को मिलेगा, जिस तरह से आपको रिसेंटली जेपी एसोसिएट में देखने को मिला था। ठीक है, अब जब भी इस तरह का सर्वेलेंस बनता है, इन्वेस्टर्स को वहां पर काफी अलर्ट रहने की जरूरत होती है, क्योंकि मंडे टू मंडे ट्रेड करना दैट मींस कि आप कुछ कर नहीं पाओगे वहां पे, अनलेस एंड अनटिल आप इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग से बाहर निकलो। अब ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में डाला क्यों गया है, ये भी आपको मालूम होना चाहिए। इसके पीछे के रीजन आते हैं आपके यहां पे। आज से कुछ दिन पहले कंपनी पर रेटिंग आई थी, इंडिया रेटिंग की तरफ से इंडिया आरए की रेटिंग आई थी, यहां पर डाउनग्रेड बैंक फैसिलिटी यहां पर मिली थी कंपनी को। ठीक है, और ईडी ने लगभग 778 ये अमाउंट का टोटल जो है जब्त भी किया था, और कुछ प्रॉपर्टीज भी ईडी ने, जो मामले अनिल अंबानी के ऊपर चल रहे हैं उनके अंडर जब्त भी किए थे। और पीएमएलए अटैचमेंट्स, इन्हीं की बात यहां पर चल रही है, 6690 ये अमाउंट के आसपास अटैचमेंट्स किए गए हैं रिसेंटली। अब आपको याद होगा कि आज से कुछ दिन पहले, गिव मी 1 सेकंड, रिलायंस पावर, यस, आज से कुछ दिन पहले रिलायंस पावर भी डी रेटिंग पर आया था। डी रेटिंग भी आपको इंडिकेट करता है डिले इन डेट एंड डिलेड सर्विसिंग ऑब्लिगेशंस एंड इनसफिशिएंट कैश फ्लो। किसी भी कंपनी का इनसफिशिएंट कैश फ्लो होता है, यहाँ पे डेट डिले कंपनी करती है। फॉर एग्जांपल, रिलायंस पावर डेट फ्री है, बट स्टिल कुछ ना कुछ अमाउंट होता है जिसको कहीं ना कहीं कंपनी रिस्ट्रिक्ट कर पाती है। तो वो अमाउंट अगर कंपनी पे करने में नाकामयाब है तो वहां पर डी रेटिंग दे दी जाती है। इस पर पूरा अपडेट मैंने आपके साथ रिलायंस पावर पर रखा हुआ है, जरूर चेकआउट करना। और रिलायंस पावर की कहानी यहां पर अलग हो जाएगी, तो मैं उसके साथ यहां पर अभी डिस्कस नहीं करूंगा, अगले वीडियो में उसको ले लेंगे। ठीक है, तो ईडी ने यहां पर अपनी प्रोसीडिंग चलाई, इन्वेस्टिगेशन किया, और कंपनी रिलायंस इंफ्रा की कुछ प्रॉपर्टीज को भी जब्त किया गया था। पीएमएलए एंड फेमा एक्ट के अंडर इन दोनों ही एक्ट के वायलेशन का मामला इनके ऊपर चल रहा है, रिलायंस इंफ्रा पर। इसी वजह से आपको ये इंसॉल्वेंसी प्रोसीडिंग में जाते देखने को मिले हैं। तो देखते हैं आगे यहां पर क्या होता है। अभी के लिए इतनी ही खबर है। और इंडिया सी रेटिंग क्या होती है एक बार उसको भी देख लो, यहां पर जो रेटिंग मिली है इनको। ठीक है, क्या रेटिंग दी गई थी इनको? ठीक है, आईएनडीसी, इंडिया सी और इंडिया A4 की रेटिंग यहां पर मिली थी। इंडिया सी रेटिंग क्या होती है एक बार उसको यहां पर देख लेना। इंडिया सी होती है बैंक लोन रेटिंग फ्रॉम इंडिया रेटिंग्स एंड रिसर्च। इन्होंने ही रिलायंस इंफ्रा को ये रेटिंग दी थी 18 तारीख को। सिग्निफाई दैट द बोरोर्स डेट फैसिलिटीज हैव अ वेरी हाई रिस्क ऑफ डिफॉल्ट, यानी कंपनी के पास जो डेट है उसको कंपनी पे करने में कहीं ना कहीं डिफॉल्ट करेगी, तो इसी वजह से कंपनी के ऊपर हाई रिस्क है। इंडिकेटिंग इमिनेंट और ऑनगोइंग डिफॉल्ट, यानी कि अभी भी या तो कंपनी पे अभी कोई डिफॉल्ट है या फिर आने वाले टाइम पर भी कंपनी डिफॉल्ट कर सकती है, इसी वजह से रेटिंग दी जाती है। और आपके रिलायंस पावर पर भी डी रेटिंग मिली थी आज से कुछ दिन पहले, अभी मैंने आपको दिखा भी दिया, और वैसे अपडेटेड भी चैनल पर जरूर देख लेना। दिस रेटिंग इज यूज्ड फॉर बोथ फंड बेस्ड एंड नॉन फंड बेस्ड फैसिलिटीज, सिग्नलिंग सेवरल फाइनेंशियल डिस्ट्रेस, यानी कंपनी के ऊपर फाइनेंशियल डिस्ट्रेस भी है। तो इन सब चीजों में देखो, अब ये रेटिंग रिलायंस इंफ्रा के लिए तो है ही, लेकिन अगर किसी भी कंपनी पर इस तरह की रेटिंग्स आती है तो वहां भी आपको मालूम होना चाहिए कि डी रेटिंग क्या होती है और इंडिया सी रेटिंग क्या होती है, जो कि INDRA यानी कि इंडिया रेटिंग रिसर्च देती है। तो इन रेटिंग्स के बारे में आपको बहुत अच्छे से मालूम होना चाहिए कि कहीं भी इस तरह की रेटिंग मिले तो आप पहले ही अलर्ट रहो। आई एम NISM सर्टिफाइड, सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलता अगले वीडियो में।